हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ जो कि आपको हेल्प करेगा आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में कि किस तरीके से हम जो भी रिटेलर्स वाले जो मतलब स्टॉक्स है, जो बिजनेसेस है, उनको हम किस तरीके से जज करते हैं और कौन से पैरामीटर्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिटेलर वाला बिजनेस मतलब कौन सा होता है? जिसका जो मॉल्स खुल रहा है, जैसे डी मार्ट हो गया, V2 रिटेल हो गया, वी मार्ट हो गया, फिर आपका रिलायंस ट्रेंड हो गया, ट्रेंड हो गया। ये जो भी कंपनीज है जो मॉल्स बनाकर अपने क्या बोलते हैं दुकान में सामान बेचती है, या एक तरीके से मान लीजिए आपका जुबलेंट फूडवर्क्स है, सैफायर फूडवर्क्स है, वो सारे कंपनीज क्या करती हैं, उन सबका अलग अलग रेस्टोरेंट्स है, मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है या दुकानें हैं जिसमें सामान बेचती है। तो उनको जज करने के लिए हम लोग को एक टर्म है SSSG, मतलब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। ये हमको ट्रैक करना पड़ता है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में V2 रिटेल का जब रिजल्ट निकल के आया तो लोग बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि SSG थोड़ा सा आपको कम होता हुआ नजर आ रहा है, 7% के आसपास है, जो कि पहले कंपनी का 12% था। मतलब Q3 को अगर हम नॉर्मलाइज कर दें तो उनका 12% का SSG था और अभी घट के कितना आ चुका है, ओनली 7% का। वहीं पर वी मार्ट का भी SSG निकल के आया जो कि अगेन 12% का है। तो इसके ऊपर बहुत हो हल्ला हो रहा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये SSG है क्या, और उसके बाद देखेंगे क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे रिटेलिंग बिजनेसेस के लिए है। तो देखिए, नॉर्मली अगर मैं देखूं तो मैंने आपको हर वीडियो में क्या समझाया है कि किसी भी कंपनी का सेल्स ग्रोथ को देखिए कि सेल्स किस तरीके से बढ़ रहा है और प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ रहा है। तो जो रिटेलर वाला बिजनेस है, या मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ अपना खुद का। मान लीजिए मेरे पास एक दुकान है और उस दुकान में मैं अच्छा खासा सेल्स कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने देखा मेरा बिजनेस बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो अगर मैं एक और दुकान खोल लूँ तो मेरा बिजनेस और बढ़ सकता है। तो मैंने एक दुकान ऑलरेडी था जिसमें मैं हर महीने मान लीजिए 100 रुपये का सेल कर रहा था और हर साल वो 110 120 ऐसा करके बढ़ रहा था। क्लियर है? अब मैंने एक और दुकान खोला तो मेरा एम क्या होना चाहिए कि मेरा जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ना चाहिए। क्योंकि इसमें अगर 100 रुपये का सेल आ रहा है तो स्टार्टिंग में इससे मान लीजिए 50-60 रुपये का सेल आएगा, फिर धीरे धीरे करके ये मैच्योर होगा और इसका भी सेल्स बढ़ेगा। तो सबसे बेस्ट सिचुएशन क्या है कि मेरा ये सेल ये जो पुराना दुकान था उसमें भी ग्रोथ आ रहा है। मतलब मान लीजिए 10% से ग्रो कर रहा था तो आगे आने वाले टाइम में भी 10% से ग्रो करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वाले का सेल्स घट गया और नए वाले दुकान का सेल्स बढ़ रहा है, तब मेरा ये नया दुकान खोल के फायदा नहीं है। नया दुकान खोल के मुझे फायदा कब मिलेगा, जब पुराने वाले में तो ग्रोथ है बट और ज़्यादा ग्रोथ मुझे नए वाले से मिल रहा हो। मतलब ये पुराना वाला बेकार नहीं हो जाना चाहिए। तो मैं ये जज कैसे करूं? क्योंकि जो मेरा टोटल सेल्स जो निकल के आया, मान लीजिए इसका मिला के 300 रुपये का सेल आ गया, तो मुझे थोड़ी पता है कि जो एक्स्ट्रा सेल्स है वो इस कंपनी से है किस कंपनी से है। क्या पता ये वाला दुकान इतना अच्छा कर रहा है कि पूरा सेल्स इससे आ चुका है और जो पुराना दुकान है उसका सेल्स जीरो हो चुका है। तो ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा क्योंकि मेरा पुराना दुकान बेकार है, मेरा पैसा खींच रहा है। तो मुझे क्या चाहिए होता है कि मैं अलग अलग से बताऊं कि जो मेरे पुराने दुकान से उनमें कितना ग्रोथ आ रहा है और जो नया दुकान है उसमें से कितना ग्रोथ आया। तो पुराने वाले को चेक करने के लिए हम लोग ये एक वर्ड यूज़ करते हैं SSSG, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। मतलब वो दुकान जो 1 साल से पुराना हो चुका है, 1 साल 2 साल 1.5 साल जिसका हो गया है, वो हम पुराने वाले स्टोर्स में काउंट करते हैं और उन सारे का मिला के देखते हैं कि इन स्टोर्स में कितना ग्रोथ दिखने के लिए मिला है। तो अगर ये ग्रोथ अच्छा खासा है, 8%, 9%, 10% है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर उससे घट रहा है, 5-6% हो रहा है या घटते जा रहा है, तो ये हमारे लिए खराब है क्योंकि हम नए स्टोर्स तो खोल रहे हैं, उसमें नया नया में दुकान में बिक्री हो रहा है, बट पुराने स्टोर्स का जो बिक्री था वो घटते जा रहा है। तो नया स्टोर खोलने का मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो यही सारा का सारा काम है SSG का। अब टोटल जो रेवेन्यू देखते हैं, जैसे V2 रिटेल में मुझे 60% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ दिखा है, लेकिन ये जो रेवेन्यू ग्रोथ है ये नया स्टोर और पुराना स्टोर दोनों को मिला के ग्रो किया है। बट मुझे ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि जो पहले के दुकान खुले हुए थे वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो वहीं पे SSG आता है और इस बार जो V2 का SSG है वो लगभग 7% के आसपास है। तो मैनेजमेंट ने थोड़ा बहुत उसके बारे में बात किया है, बट डिटेल में हमको कौन कौन है पता चलेगा। तो आपको ऐसा पता है कि मैं V2 रिटेल में बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ क्योंकि V2 रिटेल जिस तरीके से ग्रो कर रहा है बाकी कंपनीज ग्रो नहीं कर पा रही है। और इन्होंने जो गाइडेंस दिया था कि हमारा जो SSG रहेगा वो 8% के आसपास रहेगा, तो वो इन्होंने टारगेट को फुलफिल कर लिया है। और आगे आने वाले 1-2 साल में भी इन्होंने बोला है कि हमारा जो SSG रहेगा वो 8-10% के आसपास ही रहेगा और हम अगले 1-2 साल में अपना जो नंबर ऑफ दुकान है उसको हम कर देंगे लगभग 500 के आसपास मेरे ख्याल से। तो 500 के आसपास कर देगी तो बहुत अच्छा खासा कंपनी का स्केल बन जाएगा और प्रॉफिट भी कंपनी का बहुत अच्छा खासा बढ़ सकता है। और मेरे ख्याल से इस साल में ही कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो गई है। तो यहाँ से मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एक नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ स्टार्ट होने वाला है, तो उसका मैं हिस्सा बनने वाला हूँ। अगर आपको भी ये कंपनी अच्छी लगती है तो अच्छे से जाके इसके बारे में स्टडी कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स है तो मुझसे पूछिए, और अगर आपका व्यूज़ मुझसे कुछ अलग है तो भी कमेंट में करके बताइए ताकि उसके ऊपर हम लोग फर्दर डिस्कस करके
हम दोनों का जिससे फ़ायदा हो सके। क्या पता आपने जो पॉइंट रखा हो वो एक्चुअल में जेन्युइन हो, जो मेरे से मिस हो रहा हो, या ऐसा हो सकता है कि आपको उसमें क्लैरिटी नहीं है, अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं समझा के आपको क्लियर कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग एक दूसरे को हेल्प भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा खासा वेल्थ भी बना सकते हैं। तो ये वीडियो था, मैंने समझाया कि एसएसजी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। और आप अगर रिटेलिंग कंपनीज को देख रहे हो जो मॉल्स खोल के रखते हैं, जो रेस्टोरेंट्स, जो ब्रांड्स है, या जो जुबलेंट फूड वर्क्स है जो पिज्ज़ा बेचती है, इन सब में इस पैरामीटर को बहुत अच्छे से क्लोजली ट्रैक कीजिएगा।